हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को अंधविश्वास विरोधी कानून के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अब बताते हैं कितने कारगर है अंधविश्वास विरोधी कानून। संदर्भ: प्राचीन काल से ही दुनिया भर में अंधविश्वास व्याप्त रहा है। अंधविश्वास एक तर्कहीन विश्वास है जिसका आधार अलौकिक प्रभावों की मनगढ़ंत व्याख्या है। भारत तो अंधविश्वासों का गढ़ है। अधिकांश भारतीयों का अंधविश्वासों में एक अविश्वसनीय विश्वास है जो प्रायः आधारहीन होते हैं। दरअसल कुछ अंधविश्वास लोगों के व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित है, जैसे बिल्ली को देखकर रास्ता बदलना आदि। लेकिन कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं जिनकी एक सभ्य समाज में बिल्कुल भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, जैसे बलि प्रथा आदि। आज वाद प्रतिवाद संवाद में हम यह चर्चा करेंगे कि देश में अंधविश्वास विरोधी कानून कितने कारगर है। वाद: अमानवीय, क्रूर और शोषणकारी अंधविश्वासों के लिए विशेष कानून। भारत को एक अंधविश्वास विरोधी कानून की जरूरत है। हालांकि इसमें किन किन बातों को शामिल किया जाए इस पर चर्चा होनी चाहिए। यद्यपि प्रत्येक अंधविश्वास का अंत कानून के दम पर नहीं किया सकता है, इसके लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना होगा। फिर भी अंधविश्वासी व्यवहार जो पूरी तरह से अमानवीय, क्रूर और शोषणकारी है, उनके लिए वैसे कानून होने चाहिए जो विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए बनाए गए हों। महाराष्ट्र का उदाहरण: महाराष्ट्र में अंधविश्वास विरोधी और काला जादू रोकथाम अधिनियम लागू किया गया है। इस कानून के लिए नरेंद्र दाभोलकर और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने 18 वर्षों तक संघर्ष किया था। पहले तो महाराष्ट्र में इस अधिनियम का जमकर विरोध हुआ क्योंकि इसे हिंदू मान्यताओं के विरुद्ध बताया गया। दाभोलकर ने इन विरोधों के बीच अपनी लड़ाई जारी रखी और अंततः उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। विदित हो कि इस संबंध में महाराष्ट्र में दायर पिछली 350 एफआईआर पर गौर करें तो आरोपी विभिन्न धर्मों से संबंध रखने वाले हैं, जबकि अधिनियम को हिंदू विरोधी कहा जा रहा था। आईपीसी में सुधार की जरूरत। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में नरबली ह्यूमन सैक्रिफाइस को अंजाम देने वालों को दंड देने का प्रावधान तो है, लेकिन यह काला जादू तथा अन्य अंधविश्वासी प्रथाओं के कारण होने वाले अपराधों के रोकथाम में सक्षम नहीं है। आईपीसी में एक अलग से प्रावधान लाए जाने की जरूरत क्यों है, इसे घरेलू हिंसा निरोधक कानून के उदाहरण से समझा जा सकता है। आईपीसी में हिंसा के विरुद्ध प्रावधान होने के बावजूद घरेलू हिंसा के लिए हमें अलग से कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि घरेलू हिंसा के मामलों में पीड़िता का अभियुक्त से सामान्य के बजाय विशेष संबंध होता है। ठीक ऐसा ही संबंध इन अंधविश्वासों को बढ़ावा देने वाले स्वयंशंभू धर्मगुरुओं और भक्तों के बीच है। अतः अंधविश्वासों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके, इसके लिए हमें आईपीसी में सुधार करते हुए नया कानून लाना होगा। प्रतिवाद: धर्म से जुड़ा मामला। दरअसल एक अंधविश्वास विरोधी कानून की आवश्यकता तो है, लेकिन यह सभी वास्तविकताओं का संज्ञान नहीं ले सकता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अंधविश्वासों को समाप्त करना है जिनका की आधार धार्मिक है। लेकिन धर्म एक आस्था है और आस्था का कोई वैज्ञानिक तर्क तो है नहीं। इस दृष्टि से धर्म से जुड़ी हर चीज अंधविश्वास है। एक उदार लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांत हमें उन बातों पर भी विश्वास की आजादी देते हैं जिनका की वैज्ञानिक और तार्किक आधार नहीं है। पर्याप्त है मौजूदा कानून। इसमें कोई शक नहीं कि अंधविश्वास के विरुद्ध कानून आवश्यक है, लेकिन जहां तक इसके लिए अलग से एक कानून बनाने का प्रश्न है, तो इसका उत्तर नकारात्मक ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले से आईपीसी में बहुत सारे प्रावधान हैं जो अमानवीय, क्रूर और शोषणकारी अंधविश्वासों को प्रतिबंधित करते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चे को कांटों पर फेंक देना आईपीसी की धारा 307 और एक महिला को नग्न करने घुमाना धारा 354 के तहत अपराध है। राज्य ला सकते हैं अलग कानून। दरअसल कानून और व्यवस्था राज्य के विषय है। अतः राज्य विशिष्ट आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है।
राज्य आईपीसी में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है ताकि वह विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सके। हाल ही में कर्नाटक द्वारा एक अंधविश्वास निरोधक कानून भी लाया गया है। आठ राज्य इस संबंध में स्वयं प्रयास कर सकते हैं। यदि कार्यपालिका इस तरह की प्रथाओं को रोकने के बारे में गंभीर है तो मौजूदा कानूनों को लागू करने तथा इन्हें अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। संवाद आवश्यक है सुधार। राजा राममोहन राय ने जब सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई तो उनका यह कहकर विरोध किया गया कि यह लोकप्रिय मान्यता और परंपराओं के विरुद्ध है। क्या होता यदि राजा राममोहन राय की आवाज हो हल्ला न मचाती और लोकप्रिय मान्यताओं के शोरगुल में यह कहीं दब जाती? शायद आने वाले कई वर्षों तक हिंदू महिलाएं जिंदा ही अपने पति की चिता पर जलती रहतीं। आठ अंधभक्ति और अंधश्रद्धा जब इस कदर बढ़ जाए कि नरबली और काला जादू के लिए जीभ काटने जैसी घटनाएं घटित होने लगे तो हमें इसे धर्म से अलग रखकर सोचना होगा। अप्रभावी है मौजूदा कानून। हाल के दशकों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में लगभग 800 महिलाओं को जादू टोना करने के संदेह में मौत के घाट उतार दिया गया है। यह प्रमाणित करता है कि मौजूदा कानून अप्रभावी है। ये कानून इसलिए अप्रभावी है क्योंकि इनका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं हो पाया है। पहले हमें मौजूदा कानूनों का उचित कार्यान्वयन करना होगा। वैधानिक ढांचे में प्रत्येक अपराध के लिए एक अलग से कानून नहीं बनाया जा सकता है, नहीं तो हमारे पास कानून बहुत ज्यादा होंगे जबकि कानून का शासन कम। निष्कर्ष अंधविश्वास के प्रसार के कारण शिक्षा के अभाव में लोग किसी घटना के घटित होने के वैज्ञानिक कारणों से अनजान होते हैं। अंधविश्वास को ईश्वर के साथ जोड़ दिया जाता है जिससे लोग इसकी आलोचना से डरने लगते हैं। लोग मानते हैं कि कुरीतियां प्राचीन काल से ही चली आ रही है, इसलिए उन्हें इनका पालन करना चाहिए। जब लोग अपने आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक उपाय नहीं कर पाते तो वे इस उम्मीद में अंधविश्वासों को अपना लेते हैं कि इससे उनकी हालत सुधर सकती है। अंधविश्वासों पर आधारित मान्यताओं को खत्म करने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। परिणाम अंधविश्वास साधुओं, मौलवियों आदि द्वारा लोगों के शोषण को बढ़ावा देता है जिससे सामाजिक विकास बाधित होता है। अंधविश्वास के कारण आयोजित रस्मों और समारोहों में लोग अपनी ऊर्जा, समय तथा धन बर्बाद करते हैं, जो देश की आर्थिक उत्पादकता कम करने का कार्य करता है। प्रायः महिलाओं को जादूटोना करने के संदेह में नंगा घुमाया जाता है। इससे महिला शोषण को बढ़ावा मिलता है। मानसिक रोगियों को बुरी आत्माओं के प्रभाव में बताया जाता है, जिससे वे समुचित उपचार से वंचित रह जाते हैं। आगे की राह अल्पावधि सुधारों के लिए हमें ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो इन कुरीतियों के अंत में सहायक हो और दाभोलकर जैसे तर्कवादियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता हो, जबकि दीर्घकालिक सुधार हेतु शिक्षा, तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देना होगा। संविधान की वह धारा 51A में मानवीयता एवं वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने में सरकार के प्रतिबद्ध रहने की बात की गई है और यह सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही जरूरत यह भी है कि अंधविश्वासों को परंपराओं और रीति रिवाजों से अलग रखा जाए, क्योंकि ये किसी देश के लोकाचार को प्रतिबिंबित करती है और अक्सर समाज के उत्थान में सहायक होती है।